हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कंपटीशन स्टडी। आज हम शुरू करेंगे लर्निंग थ्योरी में कुछ लास्ट के टर्म्स बचे थे जो थे किसके, थार्नडाइक की थ्योरी के। तो उसको अब हम थार्नडाइक की थ्योरी में प्राइमरी लॉज पढ़ चुके थे लर्निंग के, और सेकेंडरी लॉ देखना है। फिर इसका एजुकेशनल इम्प्लीकेशन भी देखेंगे, शैक्षिक महत्व क्या है, यानी एजुकेशन में कैसे इम्प्लीकेट इसे कर पाएंगे। तो शुरू करते हैं सेकेंडरी लॉ में पहला लॉ है लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स। जैसे कि बिल्ली क्या करती है, कैट क्या करती है, बार बार स्टिमुलस को बाहर देखती है और वो रिस्पॉन्स देती रहती है, बार बार रिस्पॉन्स देती है, फिर एक न एक बार सक्सेस हो जाती है। तो ये क्या है, मल्टीपल रिस्पॉन्स देने पर लर्निंग हो जाती है, ये हो गया। और दूसरा है लॉ ऑफ सेट और एटीट्यूड। इसका मतलब ये है कि नज़रिया कैसा है, सीखने की अभिवृत्ति कैसी है लर्नर की, वो डिपेंड करता है कि लर्निंग कैसे और कितनी जल्दी होगी। और तीसरा है लॉ ऑफ पार्शियल एक्टिविटी। पार्शियल मतलब कि पार्ट में डिवाइड करके कोई चीज़, मान लीजिए एक आर्टिकल 100 है अपने आप में, अब उसे डिवाइड करके लर्न करना है। डिवाइड करके मान लो कि कुछ कुछ भाग में 25-25, इस तरह एक बार में 50 कुछ पार्ट में डिवाइड करके लर्न कर लिया गया। तो पार्ट में बांटकर, छोटे छोटे भागों में बांटकर लर्निंग कर लेना, ये पार्शियल एक्टिविटी कहलाती है। लॉ ऑफ एनालॉजी एंड एसिमिलेशन, इसको हम कैसे देख पा रहे हैं और उससे एसिमिलेट, आत्मसातीकरण जिसे कहते हैं, कैसे आत्मसात हो पा रहा है, और प्रीवियस नॉलेज जो है वो कैसे अप्लाई कर पा रहे हैं, ये डिपेंड करता है लर्निंग में। अब अगला है लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग। एसोसिएटिव शिफ्टिंग मतलब कि कैसे एसोसिएट कर पा रहे हो। जैसे फेयर, मान ले अगर कहीं फेयर आया तो हम फेयर लवली जैसे, तो फेयर वर्ड को हम किससे रिलेट कर देंगे, तुरंत किसी के भी मन में ये ऐसे शिफ्ट है वर्ड फेयर कि इसे हम एक्ट्रेस से तुरंत लगाएंगे कि ये फेयर वर्ड किसे, एक्ट्रेस से जुड़ा है। इसे कहते हैं कि लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग, कैसे एसोसिएट कर रहे हैं किसी लर्निंग को। अब लास्ट है लॉ ऑफ प्राइमेसी। लॉ ऑफ प्राइमेसी मतलब कि प्रायर नॉलेज जो होता है, प्रायर नॉलेज यानी बिगिनिंग कह सकते हैं कि लॉ ऑफ बिगिनिंग है, प्रारंभ में कितनी जल्दी लर्निंग हो रही है, उसी बेस पे आगे होती जाएगी। तो ये हो गई लॉ ऑफ प्राइमेसी। तो ये लर्निंग के सेकेंडरी लॉ थे। लर्निंग के द्वितीयक नियम जिन्हें ये गॉड नियम कहते हैं, तो 6 थे, इसको हम डिस्कस कर लिए। अब आगे हमें पढ़ना है, देखना है कि शैक्षिक महत्व क्या है। जो लर्निंग थ्योरी हम किए हैं थार्नडाइक की, तो इसका एजुकेशन इम्प्लीकेशन क्या है। तो एजुकेशनल इम्प्लीकेशन देख लेते हैं। शैक्षिक महत्व, रोल ऑफ रेडीनेस इन एजुकेशन। रेडीनेस पढ़े थे ना कि प्राइमरी लॉ में, तो रेडीनेस को हम इसी तरह एजुकेशन में अप्लाई करेंगे। अगर बच्चे को सबसे पहले लर्निंग कराने से पहले उसे रेडी करना ज़रूरी है, तत्पर होगा, रेडी होगा, तब लर्निंग होगी। इसे हम इस थ्योरी से अपने एजुकेशनल में इस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। फिर अगला है रोल ऑफ प्राइमेसी, प्रैक्टिस और एक्सरसाइज। ये इसको भी हम प्रैक्टिस करवाएंगे, प्रैक्टिस के थ्रू अभ्यास ज़रूरी है, एक्सरसाइज ज़रूरी है। तो ये भी अप्लाई करेंगे हम एजुकेशन में, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, और लर्निंग जल्दी होगी। एजुकेशन की क्रिया जो है लर्नर के लिए ये आसान बनाएगा। और अगला है इम्पोर्टेंस ऑफ मोटिवेशन। मोटिवेशन को महत्व देना है। जैसे कि
बिल्ली प्रयास करती है, कैट प्रयास करती है और बाहर अगर लीवर प्रेस हो जाता है तो वो बाहर निकल जाती है और स्टिमुलस की प्राप्ति कर लेती है, तो उसे एक मोटिवेशन मिलता है और फिर नेक्स्ट टाइम वो क्या करती है, जल्दी उस लीवर को प्रेस करने में सक्षम होती है। तो इसी तरह हम इम्पोर्टेंस ऑफ मोटिवेशन देना है। मोटिवेशन का महत्व बहुत है एजुकेशन में, ताकि जल्दी से लर्निंग हो पाए। और लास्ट है ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। हम अधिगम के नियम में पढ़े थे जैसे ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग, तो इसको इस थ्योरी से रिलेट करके हम क्या करेंगे कि लर्निंग का ट्रांसफ़र, जैसे बिगनिंग और प्रीवियस नॉलेज को अटैच करना है नेक्स्ट नॉलेज में, तो इसी तरह ये ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग को भी हमें लगाना है एजुकेशन में। इस तरह से ये इसके एजुकेशनल इम्प्लीकेशन हो गया और सेकेंडरी लॉ भी हो गए, और ये थ्योरी पूरी होती है थॉर्नडाइक की ट्रायल एंड एरर थ्योरी। और गाइस, अब मैं सोचती हूँ कि नेक्स्ट सेशन हमारा रीजनिंग का होगा और रीजनिंग की क्लास आगे बढ़ाएंगे कुछ दिनों तक, फिर आगे इसके बाद करेंगे लर्निंग थ्योरी। हमारी तीनों हो चुकी हैं। तो गाइस, आशा करती हूँ ये सेशन अच्छा लगा होगा। लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय, टेक केयर।